अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने लाहौर में एक अहम जलसे का इनेकाद किया। इस जलसे के हवाले से मुख्तलिफ और मुतज़ाद किस्म के जो फिगर्स हैं, यानी कि शुरका की तादाद के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। हम आपको आज ये बताएंगे कि हमने जो अब तक जो दरियाफ़्त किया वो हम आपको बताएंगे कि कितने जो है यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद थे, और इस हवाले से जो खुफिया इदारों ने जो रिपोर्ट भिजवाई है वज़ीर आज़म को और दीगर जो इदारे हैं, रियासती इदारे, उनको जो इंफॉर्मेशन गई है उसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या लिखा गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे चूँकि तहरीक अब एक फैसला कुन मरहले पर पहुँच चुकी है, तो इस जलसे के ऊपर जिसके ऊपर बहुत से लोगों की नज़र थी, इसके बाद जो है वो क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको न सिर्फ हालात हाज़रा बल्कि जो दीगर मुख्तलिफ उमूर हैं, समाजी और जो सोशल जो इश्यूज़ हैं, उस हवाले से आपको हम बाखबर रख सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुरका की तादाद के हवाले से क्या जो है वो फिगर जो है वो कोट किए गए हैं। तो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि एक TV चैनल ने ये दावा किया है कि जलसे में 3 से 4 हज़ार अफराद मौजूद हैं। मौलाना मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि उस TV चैनल को शर्म आनी चाहिए कि वो इस किस्म की बेबुनियाद ख़बरें जो है वो दे रहे हैं। ताहम इस हवाले से जब हमारी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई तो ये कुछ फिगर्स जो है वो सामने आए। PDM और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं, उन्होंने ये बताया कि कोई लगभग 1 लाख के करीब अफराद जो हैं वो जलसागाह और उसके आसपास मौजूद थे। ताहम आपने देखा होगा कि TV चैनल जो हैं वो दिखाते थे कुर्सियाँ खाली हैं, जगह खाली हैं, स्पेस जो है वो ज़्यादा है। तो इस हवाले से हमने मुख्तलिफ इदारों से भी बात की, कुछ खुफिया इदारों से भी जो है वो हमारी बातचीत हुई। तो एक रिपोर्ट जो है इस हवाले से जो वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को और जो दीगर रियासती इदारे हैं उनको जो भिजवाई गई है, उसमें बताया गया कि वहाँ पर जो शुरका की तादाद थी वो तकरीबन 19 से 20 हज़ार के दरमियान थी। उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये जो तादाद है, ये जो इनिशियली जो इब्तदाई तौर पर जो तखमीना लगाया गया था, ये उससे भी कम है। इब्तदाई तौर पे जो तखमीना लगाया गया था उसका मुताबिक तकरीबन 40 से 45 हज़ार लोग जो हैं उन्होंने वहाँ पर इकट्ठे होना था, लेकिन उसमें वजूहात दी गई हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी। फिर उसके अलावा जो कोरोना वायरस है उससे जो अमवात की तादाद में यकदम इजाफ़ा हुआ है और कई मशहूर जो लोग हैं वो भी फौत हो चुके हैं। इस वजह से जो फैमिलीज़ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसों में शिरकत के लिए आती थीं नॉर्मली, वो लोग इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है। और एक ये भी रीज़न लिखी गई है कि चूँकि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज़ शरीफ का और मरियम नवाज़ का और मौलाना फजलुर रहमान का भी एक हद तक, उसकी वजह से भी लोग जो हैं वो कुछ तादाद ऐसे लोगों की थी जो इस बयानिए की वजह से नहीं है। और इसमें ये भी लिखा गया है कि यहाँ पे जो MNAs और MPAs हैं वो तकरीबन 40 के करीब MP है और 13 MNAs सिर्फ मुस्लिम लीग नून के हैं। और जो कुर्बो जवार के जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने इतने इतने बंदे लेकर आने हैं। तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वो इतने बंदे नहीं ला सके। और ये भी बताया गया है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो जो रैली लेकर आए थे उसमें तकरीबन 450 से 500 के करीब लोग थे। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी जमात के भी इतने ज़्यादा जो हैं वो लोग नहीं थे। खाकसार जो थे उनके जो डिसिप्लिन कायम करने के लिए, नज़्म व ज़ब्त के लिए वहाँ पर तैनात किए गए जाते हैं, वो वहाँ पर अलबत्ता मौजूद थे। तो ये उस रिपोर्ट में बताया गया है जो कि भिजवाई गई है। इस हवाले से बहुत तशवीश थी हुकूमत को भी और जो इदारे हैं उनको भी कि ये क्या होने जा रहा है यहाँ पर। लेकिन ये हमें जो हुकूमती ज़राए हैं उन्होंने से पता चला कि इस जलसे के इनेकाद पर वो कोई इतना ज़्यादा परेशानी बल्कि बज़ाहिर मुतमईन लग रहे हैं।
और ये शायद उनको अंदाज़ा हो गया था कि इतने लोग यहाँ पर नहीं आ सकेंगे, तो इसी वजह से जो इसके जुलूस के और काफ़िलों को, रस्तों को नहीं रोका गया, कहीं से भी आ रहे थे। तो जो मुख्तलिफ़ शहरों से जो जलसे वगैरह आ रहे थे वो धुंध का भी एक फैक्टर था, लेकिन आज सर्दी जो है वो लाहौर में मामूल से बहुत ज़्यादा थी। और ये जब हमने कुछ अपने जो ज़राए हैं उनसे पूछा कि ये जो फिगर्स 1 लाख की थी तो वो बंदे कहाँ थे, तो हमें बताया गया कि वो बंदे जो हैं वो चूँकि सर्दी थी कुछ स्कैटर्ड थे, मुख्तलिफ़ टोलियों की शक्ल में थे। फिर ये भी बताया गया कि जो जलसा गाह थी उसके अरेंजमेंट्स भी जो थे वो इस तरह से कोई प्रोफेशनली अंदाज में नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के पास बड़ा फ़न है, अगर इनके 150 लोग भी होते हैं तो ये ऐसी एक तरतीब से लोगों को खड़ा करते हैं, बिठाते हैं कि लगता है कि सर ही सर नज़र आते हैं, कि लगता है कि कोई 5-6 हज़ार बंदों का कोई मजमा है यहाँ पे। तो इस हवाले से जो है वो अरेंजमेंट शायद नहीं की गई थी कि जितने लोग वहाँ पर आए थे उनको एक इस तरह से जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता कि एक इम्पैक्ट जो है ज़्यादा, एक ह्यूज किस्म का इम्पैक्ट जो है वो बनता। तो बहरहाल ये जलसा तो हो गया। जलसे के हवाले से जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके बारे में भी पता चला कि वो मुतमईन है, क्योंकि अगर वहाँ पर इतनी तादाद में लोग ना होते, उनकी तवक्को से कम होते, तो शायद उनको एक जो है वो बेचैनी सी भी होती, नाराज़गी भी होती। वो जो क़यादत है वो अपने जो जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने लोग लेकर आने हैं, वो उन पर भी जो है वो गुस्सा दिखा रहे होते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। और ये भी बताया गया कि मरियम नवाज़ जो है वो बड़ी जो है वो एनर्जेटिक थी और जलसा से गई तो वो काफ़ी मुतमईन लग रही थी। तो बहरहाल एक जो तीसरी चीज़ थी और काफ़ी अहम चीज़ थी कि आगे जो है वो क्या होने जा रहा है। तो आगे का जो है लाया अमल वो अभी तय तो होना है, कोई 2-3 दिन बाद कोई एक मीटिंग होगी उसमें तय होगा। लेकिन ये बताया गया है कि आइंदा जो जलसा है वो बड़ा ही फैसला कुन जलसा होगा और वो रावलपिंडी शहर में होगा। रावलपिंडी शहर जो है आपको पता है बड़ी एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है और इसको गरीजन सिटी भी कहा जाता है। तो ये इस हवाले से कोई डेट जो है वो अभी तय होनी है, लेकिन इम्कान ये है कि 30 दिसंबर या 31 दिसंबर से पहले जो है ये जलसा वहाँ पे रावलपिंडी में होगा। तारीख़ इसके हवाले से, इस जलसे के हवाले से तारीख़ जो है वो अभी तय होनी है और हो सकता है कि इसी हफ्ते के दौरान तारीख़ भी तय कर दी जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।